बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से। आइए आज के इस वीडियो में हम मादरी ज़बान और उसकी अहमियत को जानेंगे। मादरी ज़बान बहुत अहमियत की हामिल है इंसान की ज़िंदगी में। जैसे मैं और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंसान एक समाजी जानवर है और समाज से मिलजुल कर रहता है और वहाँ अपनी मादरी ज़बान को इस्तेमाल करता है। इंसान अपने ख्यालात का इजहार, अपने ख्वाहिशात का इजहार, अपनी सोच मादरी ज़बान में करता है। इंसान दुनियावी तालीम हासिल करके, आला से आला तालीम हासिल करके बुलंद से बुलंद मुकाम हासिल कर सकता है, लेकिन जब कभी उसे कोई मसला दरपेश आता है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो तब वो जब कभी भी वो अपने ख्यालात के घोड़े दौड़ाता है तो वो अपनी मादरी ज़बान का सहारा लेता है। जब किसी मसले का हल तलाश करना चाहता है तो वो मादरी ज़बान का सहारा लेता है। जब वो ख्वाब देखता है तो मादरी ज़बान में देखता है। जब वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ों के नाम जिस ज़बान में वो लेता है या इस्तेमाल करता है, वही उसकी मादरी ज़बान है। अजीज़ दोस्तों, मादरी ज़बान को बच्चा अपने माँ के दूध के साथ पीता है। ये मैं नहीं, ये मुफक्कीरीन कहते हैं, ये माहिरीन लिसानियात कहते हैं। और मुफक्कीरीन, माहिरीन लिसानियात, फिलोसोफर्स इस बात पे जोर देते हैं कि एक फर्द, एक बच्चा, एक शख्स को अपनी बुनियादी तालीम अपनी मादरी ज़बान में ही हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अपनी मादरी ज़बान में जिस तरह से वो समझ सकता है, जिस तरह से अपनी मादरी ज़बान में अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, वो किसी दूसरी ज़बान में नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, हम चंद मुफक्कीरीन या माहिरीन लिसानियात के ख्यालात को समझेंगे, उनके कौल को पढ़ते हुए या उनकी आरा को समझते हुए। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात ने मादरी ज़बान के ताल्लुक से अपनी क्या राय दी है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं। सबसे पहले एक स्कॉलर जो अल्बर्ट श्वेइत्ज़र है, जिनका नाम अल्बर्ट श्वेइत्ज़र है, ये लास्ट टाइम या गुज़िश्ता टाइम की टीईटी में पूछा गया था यही सवाल, यही जुमला। क्या है? जो शख्स रोजाना के इस्तेमाल की चीजों के नाम, जो शख्स रोजाना जो इस्तेमाल करता है, जैसे मैं एक चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कलम है मेरे हाथ में, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कलम, और खाने के लिए मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और घर के जो हमारी चीजें हैं उन चीजों के रोजाना के इस्तेमाल की अशिया के नाम जिस जबान में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और जिस जबान में मैं ख्वाब देख रहा हूँ, यानी एक फर्द, एक शख्स अपनी रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल की चीजों के नामों को जिस जबान में इस्तेमाल करता है वो उसकी मादरी जबान है। और जिस जबान में वो ख्वाब देखता है, जब वो सोते हुए ख्वाब देखता है, जिस जबान में वो ख्वाब देखता है वो उसकी मादरी जबान है। इसको कहने वाले अल्बर्ट श्वेइत्ज़र है और ये माहिर लिसानियात हैं और एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं दौरे हाजिर के। आइए, ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन कहते हैं कि बच्चा माँ के दूध के साथ अपनी मादरी जबान पीता रहता है। इससे मुराद यह है कि बच्चा जब अपनी माँ का दूध पीता रहता है तो तभी से वो अपनी मादरी जबान को सीखता रहता है। बचपन ही से अपनी मादरी जबान को सीखता रहता है। इसको कहने वाले ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन हैं। ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन इसको कहते हैं। और एक दूसरे माहिर लिसानियात है, मादरी जबान एक आला है समाजी खुशी व गम के एहसासात के इजहार का। क्या है भाई? मादरी जबान एक आला है समाजी खुशी व गम और समाजी एहसासात का या एहसासात के इजहार का। ये कहते हैं डब्ल्यू एम रायबर ने इसको कहा कि हमारे जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, हम उसका इजहार अपनी मादरी जबान में करते हैं।
मदर टंग इज ए टूल एट वंस। मदर टंग मादरी जबान एक टूल है, एक आला है। डब्ल्यू.एम. रायबर ने कहा कि अजीज दोस्तों, मादरी जबान की बहुत अहमियत है। और मादरी जबान, जब हम किसी मसले में घिर जाते हैं तो हम अपनी मादरी जबान में उस मसले का हल तलाश करना शुरू करते हैं, मादरी जबान में ही सोचते हैं हम उस मसले का हल। तो अजीज दोस्तों, इन वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाइए ताकि वो भी इन मालूमात से इस्तेफादा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।